नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं वैद्य एस.के. राय आयुर्वेदाचार्य प्रयागराज से बनोधा क्रिएशन पे आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज विशेष दिन है। मैं इस चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि आयुर्वेद दिवस, क्योंकि मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी जयंती, धन्वंतर, इसके विषय में कुछ आज बात करेंगे। इसका महत्व क्यों है, ये धन का, धन्वंतरी का कुछ खरीदने का महत्व क्यों है, धन्वंतरी जयंती मनाई क्यों जाती है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी, जैसा कि पौराणिक कथाएं कहती हैं, मैं आम आदमी के लिए इस चैनल के माध्यम से पता लगेगा। एक बार राक्षसों का प्रकोप हो गया था, जैसे आजकल वायरस, डेंगू और नाना प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। कोरोना भी आप लोगों ने देखा। उस समय देवता बहुत परेशान हो गए थे कि भाई हम किस तरह इस सृष्टि को बचाएं, मानव को बचाएं, देव लोक को बचाएं, इसको लेके वो बहुत परेशान थे। तो दोस्तों, हुआ क्या उस दौरान कि अचानक जब ये युद्ध होने लगा तो देवताओं ने मंथन प्रारंभ किया। मंदार पर्वत जो होते हैं ना, मंदार पर्वत जिसको कहते हैं, उसको समुद्र में डाला और जो हमारा सर्प है नाग वासुकी, वासुकी सर्प को एक जैसे मथनी होती है ना, दही की मक्खन निकाला जाता है, वो मथनी के रूप में लिया। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर, और उसका मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन करने के बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथ में, एक हाथ में आप देखेंगे जोंक थी, लीच, जलौका जिसको कहते हैं, और अमृत कलश लेके पैदा हुआ, जो अमृत था। फिर देवता उसके बाद पीछे भागे और आगे की कहानी आप लोग को मालूम है। लेकिन यहीं पे मंथन के बाद स्वास्थ्य रूपी, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो हेल्थ के विषय में जानकारी देने वाले ऐसे ऋषि हुए भगवान धन्वंतर। ये तो एक हमारी कथा हुई, लेकिन सही में भगवान धन्वंतरी कौन थे? आज का जो वाराणसी है, बनारस है, वहाँ पे राजा धनु के घर भगवान धन्वंतरी पैदा हुए थे और ये सर्जन थे। इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चरक सुश्रुत हुए और इनका बहुत नाम था। तो राजा धनु के यहाँ ये पैदा हुए और राजघराने से थे। इन्होंने ही शल्य चिकित्सा का विकास किया और आगे चल चल के आयुर्वेद की आधारशिला रखी। और इस समय आयुर्वेद का महत्व आप देख रहे हैं। और जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, समझें, जानें, तो हमारा एक कहावत है ना, समदोष समग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ अति विधीयते। कहने का मतलब, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप अस्वस्थ हैं। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आपके पास अगर किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए भगवान धन्वंतरी ने उन चीज़ों को सोपान किया, बताया, और वो उनका जन्म कल है। हम लोग सोने के रूप में खरीदते हैं, कुछ चांदी के रूप में खरीदते हैं, कुछ बर्तन खरीदते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें परचेस करते हैं, लेकिन वो इंगित करती हैं हमारे जिसे कहा जाए ना कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ। लेकिन अब हमको अपने स्वास्थ्य पे नज़र रखनी पड़ेगी। कल ये संकल्प करना पड़ेगा कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और किस प्रकार, हिताहितम सुखम दुखम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद च उच्यते। आयुर्वेद मतलब आयु का वेद है, जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इनके विषय में बताया जाता है। भगवान धन्वंतरी के दिन अगर हम अपने मन में, उनके जन्म दिवस के दिन ये मन में रख लें, क्योंकि भारत सरकार भी इस पर बहुत प्रयास कर रही है। ईश्वर ने सबसे पहले इलाज भेजा है पृथ्वी को, फिर हम लोग को भेजा है, फिर बीमारियां भेजी हैं।
ठीक है दोस्तों, आज आपको इसी विषय पे बताना था और आपको बनोधा क्रिएशन की तरफ से, मेरी तरफ से भगवान धन्वंतरी के जन्म पे धनतेरस की ढेर सारी बधाई और दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।